देखिए गाड़ी के शीशे के भी किस तरीके से फायरिंग की है, पूरा शीशा टूट चुका है। पिकअप खड़ी थी यहाँ धरना स्थल के ऊपर, वहां भी कैसे फायरिंग हुई है। देखिए 3-3, 4-4 राउंड पिकअप के मारी गई है। राजस्थान के कोटपुतली में धरने में बैठे ग्रामीणों पर अचानक से फायरिंग हो गई। जी हाँ, आज ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब पिछले 296 दिनों से कोटपुतली के अजीतपुरा कोटरे गांव में ग्रामीण बैठे हुए थे, जो अवैध खनन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अचानक से जब वो बैठे तो सुबह तो वहां पर जो अवैध खनन करने वाले लोग बताए जा रहे हैं वो वहां पर पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई लोगों के जो है घायल होने की खबर है, कई के गोली लगने की भी खबर है। ऐसे में वहां पर जो कोटपुतली का जो सरकारी अस्पताल है उसमें इलाज चल रहा है, कई को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अब आगे आप देख लो साहब, हम क्या कर सके, हमें मारेंगे ये लोग, तो मरना है तो मरना ही है। ब्लास्टिंग से मारेंगे, मारेंगे। प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन राज से निवेदन है कि इनकी सुनाई की जाए, ऐसे हथियारबंदों के साथ कुछ करें, नहीं तो अन्यथा गांव हमारा उजड़ेगा। SC/ST का गांव है और जान मान जाएंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, जहां का जिम्मेदार राव राजेंद्र सिंह होंगे, जो जिनकी माइंसल जिनके लड़के हैं। और हमें पता है इनके ऊपर राव राजेंद्र सिंह का हाथ है, इन लड़कों का कुछ होगा भी नहीं, मुकदमे हमारे ऊपर ही होंगे। ये भी हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। कोई ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राव राजेंद्र सिंह इसमें है, साथ ही राजेंद्र राठौड़ का भी नाम जी सर, क्या कारण है, किस वजह से इनका नाम? सर इनसे मैं मिला हूँ, मेरे से व्यक्तिगत मिले हैं ये लोग। उन्होंने कहा है माइन सड़ने दो। मैंने कहा साहब गाँव की समस्या उसको आप समझे। मैं इनसे मिला, मैंने इनको बार बार कहा कि आपका नाम आता, आप पुलिस को फोन करते हो, आपका अधिकारियों पर वो कमांड है। राव साहब से मैंने 3 बार कहा, लेकिन साहब उनका लड़का है राव साहब का, राव राजेंद्र सिंह का, वो इनकी टीम है। बलेश जो टोडा है, प्रेसिडेंट राव है, उनके लड़के हैं। बाकायदा कृष्ण टापरी बलेश का बोर्ड है, गाड़ियों के मार्ग है, कैंप पर लिए घूमते हैं। पूरी बदमाशी कर रखी है साहब गांव में। लड़कियां औरतें बाहर नहीं निकलती है। ब्रिटेन में हमने लिख के दे रखा है, हमने वीडियो दे रखे हैं, लेकिन हमारी 900 दिन से 300 दिन से कोई सुनाई नहीं हो रही, और इसका परिणाम हमें दोबारा भी भुगतना पड़ेगा। ये आपके जरिए हम ऐसे में इस खबर को लेकर जब सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंची, तो पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों को वहां से जो है अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अफरा तफरी मच गई और भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ये मामला को जो है अजीतपुर गांव का है, जहां पर लंबे वक्त से अवैध खनन चल रहा था। इसी को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था, उन्हें दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में इस बात को लेकर लगातार प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में अब 2 दिन पहले भी ग्रामीणों का कहना है कि वहां से जो है उनको हटाने की कोशिश की गई, और हटाने की कोशिश में उनके टेंट जो वहां पर लगे हुए थे उनको हटा दिया था। और उसके बाद प्रशासन से जब बातचीत की गई, कलेक्टर जो है कोटपुतली का, उसकी घेराव करने की बात चल रही थी। ऐसे में प्रशासन फिर से आया और उन्हें धरना देने की बात कही। धरना देने वाले थे, टेंट दोबारा लगने वाला था, लेकिन अचानक से उन पर हमला हो जाता है। हमला इस तरह से होता है कि गोलीबारी भी चलती है, लाठी डंडों से और पत्थरों से हमला हो जाता है, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। लोगों को भी इस बात को लेकर भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। धरना आला कमान अधिकारी सारे चले गए, बिगर नोटिस, बिगर कोई हमें सूचना कि हमारा धरना हटा दिया गया। हम बार बार गुहार करते रहे, तहसीलदार महोदय हमें कोई ऐसा कागज दिखाए ताकि हमारा 300 दिन से चल रहा धरना अचानक अवैध कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक प्रेशर दबाव है, धरना उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब हम धरना नहीं उठाएंगे, अगर आप राज हो, मालिक हो, आप धरना उठाना चाहो तो आपके हाथों से उठा दो। प्रशासन के सामने वही लड़के जो वहाँ तरीके से माइन चला रहे हैं, उन्हीं के हाथों से टेंट उपड़ाते हैं, उनकी कैंपर वहाँ आके खड़ी होती है। मैंने कहा कम से कम आप धरने को तो आपके साधन में ले जाओ, इन बदमाशों कैंपर में मत डालो, हमारा तो मान सम्मान रहेगा। इनका मनोबल बढ़ा रहे हो आप। हम बार बार पहले भी कहते साहब इनके पास पिस्टल है, हथियार है। पहले वीडियो हमने दिए, लाठी हमारे पास, पुलिस के सामने हमारे साथ लाठियों से मारपीट लोगों ने पहले भी की है, उसका भी मुकदमा हमारे ऊपर ही लगा दिया गया। आज जब हम सुबह कलेक्ट्रेट घेराव करने का पूरा था, अधिकारियों ने कहा कि कलेक्टर घेराव आप रोको, आपके जो धरना है सामान आप ले जाए, धरना लगाए। कल हमारा धरना वापस दे दिया गया। टेंट का जो धरने का सामान था, हम सुबह पूरे गांव को सामुदायिक भवन में बिठाकर मैंने गांव से आग्रह किया कि भाई प्रशासन ने अपनी बात मान ली, अपना टेंट था वापस दे दिया, अब आप आराम से बैठे। हमने पत्रकार महोदय को भी मैसेज दिया कि साहब हमारा सामान वापस आ गया, हम हमारी कूच कैंसिल कर रहे हैं, हमारी जो बात थी वो मान ली प्रशासन ने। फिर मैंने SDM साहब को कॉल किया, इन लोगों ने रात को 10 से 12 डंपर मिट्टी के डाल दिए, शमशान का रास्ता रोक दिया हमारा जहां बैठते थे। SDM महोदय ने कहा कि आप तुरंत एक बार मेरे पास आ जाओ, एप्लीकेशन दे जाओ, मैं बात करता हूं।
मैं एप्लीकेशन देने आ गया, गांव को कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं अपना टेंट का सामान वहां रखना, अपन पुलिस को बुला के, अधिकारियों को बुला के टेंट गड़वाएंगे, वरना ये लोग झगड़ा कर लेंगे। लेकिन मेरा गांव अजीतपुरा से लोग बाहर आ रहे थे टेंट की तरफ, वहां जहां बैठते हैं, उन लोगों को किसी ने वहां रोहतास जाट वगैरह, हमारे गांव का एक है इनकी तरफ मिला हुआ है, उसने फोन कर दिया कि 20-30 लोग आ रहे हैं और इनके साथ कर दो, कुछ नहीं होगा, दहशत बांट दो गांव में। उन लोगों ने फायरिंग, हथियार, मोटरसाइकिल तोड़ दी, पिकअप कैंपर तोड़ दिए, और महिलाओं के लगी है, लेकिन वो नॉर्मल लगी है बहुत के, 10 से 15-20 महिला थी, 15 आदमी थे, वो लोग 25 से 30 थे। मेरे को फोन किया सरपंच यहाँ फायरिंग होगी, मैंने तुरंत वापिस एसडीएम महोदय के वास्ते वापस घूमा। गोली कितने लोगों को लगी? गोली 2 से 3 के लगी है, और वहां फायरिंग की गोली की हमने कारतूस बरामद करा दिए, हमारे पास वीडियो है, पुलिस को बरामद करा दिए है। और अभी मैं यहाँ जब आया तो कृष्ण टापरी यहाँ था, उसके साथ लड़के थे, बोले सरपंच आ गए, इसके साथ भी कर देगा मारपीट। मैंने खुद नहीं सुना, यहाँ वीडियो फुटेज है, चेक करवा लीजिए आप। तो मतलब ये है कि ये हम लोगों को मारेंगे। ऐसे में इस खबर को लेकर जब सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंची, तो पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों को वहां से जो है अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अफरा तफरी मच गई और भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ये मामला वो जो है अजीतपुर गांव का है, जहां पर लंबे वक्त से अवैध खनन चल रहा था। इसी को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था, उन्हें दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में इस बात को लेकर लगातार प्रशासनिक दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में अब 2 दिन पहले भी ग्रामीणों का कहना है कि वहां से जो है उनको हटाने की कोशिश की गई, और हटाने की कोशिश में उनके टेंट जो वहां पर लगे हुए थे उनको हटा दिया था। और उसके बाद प्रशासन से जब बातचीत की गई, कलेक्टर जो है कोटपुतली का उसकी घेराव करने की बात चल रही थी। ऐसे में प्रशासन फिर से आया और उन्हें धरना देने की बात कही। धरना देने वाले थे, टेंट दोबारा लगने वाला था, लेकिन अचानक से उन पर हमला हो जाता है। हमला इस तरह से होता है कि गोलीबारी भी चलती है, लाठी डंडों से और पत्थरों से हमला हो जाता है, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। लोगों को भी इस बात को लेकर भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे में इस बात को लेकर जब खबरें फैली तो वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई, माहौल तनावपूर्ण बन गया है। ऐसे में अभी स्थिति कंट्रोल में है और पुलिस जाब्ते को भी बढ़ाया गया है। वहां के जो एसपी हैं कोटपुतली के, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को जिस तरह से चुनौती दी गई है, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और ऐसी ही घटना हुई है जब सरेआम गोलियां चलाई गई हैं। अब देखना ही होगा कि कब तक गिरफ्तारियां होती हैं, क्या उन पर बड़ी कार्रवाई होती है। अवैध माइनिंग को लेकर भी जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में इस तरह की चीजें जब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। इस पूरे मामले को लेकर भी विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है कि राजस्थान में आखिरकार चल क्या रहा है, क्या कानून का राज है, सरकार आखिरकार कौन चला रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।